सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि हाय प्रणव भैया, एनी टिप्स ऑन यूजेस ऑफ क्रिएटिन एज अ बिगिनर। तो देखो, एज अ बिगिनर क्रिएटिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेने में वगैरह। आपको बस दिन का एक स्कूप लेना है, दैट्स इट। जो लोडिंग फेस वगैरह रहता है वो एज अ बिगिनर आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड इट्स बेटर कि अगर आप फ्लेवर्ड वाला क्रिएटिन लोगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि क्रिएटिन एक ऐसा कंपाउंड है जो पानी में इतना अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होता। तो ना, जब आप पानी में नॉर्मली मिक्स करोगे तो पानी में हल्का हल्का मिट्टी टाइप रहेगा, और जब आप पियोगे ना, उसका टेस्ट मुझे पर्सनली नहीं पसंद, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, तो वो अजीब लगता है मुझे, जैसे मुंह में मिट्टी जैसा ऐसा कुछ। तो उसके लिए मुझे अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन लेना नहीं पसंद, फ्लेवर्ड क्रिएटिन लेना बहुत पसंद है। तो दिन के 2-3 स्कूप मैं लेता हूँ ऐसे। यूजुअली कुछ पानी वानी पीने का मन किया, क्रिएटिन का कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसा वगैरह कुछ है नहीं। बट मेक श्योर कि आपकी जेनेटिक्स में या आपको पहले से कुछ किडनी लीवर का प्रॉब्लम ना हो, तो फिर पहले डॉक्टर को अप्रोच करना, फिर क्रिएटिन लेना, वरना ऐसा क्रिएटिन लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, ये बेसिकली हाफ स्कूप प्री वर्कआउट है और 1 स्कूप क्रिएटिन है। अब इसमें 1 स्कूप क्रिएटिन क्यों डाला हूँ, अभी ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा कि एटीपी एनर्जी, जिम में वर्कआउट में एनर्जी मिले, ऐसा कुछ नहीं। बेसिकली मैं हाफ स्कूप प्री वर्कआउट लेता हूँ, और देखो ये ऑलमोस्ट 500 ml पानी है ना, तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो उसकी टेस्ट एनहांस करने के लिए मैं इसमें 1 स्कूप क्रिएटिन डाल देता हूँ। मतलब न्यूट्रावे का ये है प्री वर्कआउट, जो कि कोला फ्लेवर का है, और वेलकोर का क्रिएटिन है इसमें, जो कि है फ्रूट फ्यूजन। तो वो दोनों मिक्स हो जाता है ना, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो ऐसे प्री वर्कआउट मैं बनाता हूँ। फिर पोस्ट वर्कआउट में मैंगो वाला फ्लेवर ले लेता हूँ, वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है क्रिएटिन का। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्रिएटिन वगैरह, नहीं, आपको बस नॉर्मल पानी पीना है, जैसे 4 to 5 लीटर्स, ये तो नॉर्मल आपको पीना ही है इतना। तो क्रिएटिन लेने में भी उतना ही पीना है, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही एक्सपांड करना है। और आज का मेन टॉपिक है कि हम ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग ट्रेन करने वाले हैं। बट एक क्वेश्चन है कि क्या अच्छे लेग्स बिल्ड करने के लिए स्क्वाट्स करना ज़रूरी है, या फिर सिर्फ स्क्वाट्स करने से ही अच्छे लेग्स ग्रो होते हैं। तो मैंने इस पे इंस्टा पे एक वीडियो बनाई थी, तो सोचा यूट्यूब पे भी कवर कर लेता हूँ। तो बेसिकली ना, आजकल क्या हो रहा है कि जो स्क्वाट्स कर पाते हैं वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हाँ, हम लोग स्क्वाट्स एक मर्दाना एक्सरसाइज है, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, तुम स्क्वाट्स नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग डरते हो, ये वो ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे इंस्टा पे एक वीडियो है, वो प्रॉपर्ली चेक कर लेना, अभी अभी लेटेस्ट आई है। बेसिकली स्क्वाट्स इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज लेग्स में मास ऐड करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। बट स्क्वाट्स करने के लिए सबकी एनाटॉमी सेम नहीं होती। जो कि आपका ये बोन होता है, जो कि आपका थाई का बोन होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो ये बोन होता है ना, इसके साइज़ पर डिपेंड करता है कि आप स्क्वाट्स अच्छे से कर पाओगे कि नहीं। अगर वो साइज़ में छोटा रहेगा तो बहुत इजीली स्क्वाट्स कर पाओगे। बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है कि जो ज़्यादा टॉल रहता है वो स्क्वाट्स सही से नहीं कर पाता, शॉर्ट पीपल अच्छे से स्क्वाट्स कर पाते, तो ऐसा भी नहीं है। वो बोन की हाइट पर डिपेंड करता है, ये वाली। अगर छोटे रहेगा तो बहुत इजीली स्क्वाट्स कर लोगे आप, हेवी वेट्स भी आराम से। और ये बड़ा रहेगा तो आपको बैलेंस करने में तकलीफ होगी, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। सो येस, स्क्वाट्स इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू बिल्ड मास, बट नॉट द ओनली एक्सरसाइज टू बिल्ड क्वाड्स, या ओनली एक्सरसाइज टू बिल्ड लेग्स। लेग्स में जैसे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग हो गए, क्वाड्स हो गए। अब ईजीएस्ट वे टू बिल्ड लेग्स, सबसे बेस्ट टिप अगर मैं दे सकूँ तो ये दूंगा कि लेग्स को 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक दिन क्वाड्स ट्रेन करो, एक दिन ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, और काफ्स दोनों दिन रखना। तो एज इफ़ मैंने मंडे को चेस्ट किया, आज ट्यूसडे है तो मैं करूँगा ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग, वेडनेसडे को कार्डियो, थर्सडे को रहेगा बैक, और फ्राइडे को मैं शायद करूँगा क्वाड्स। तो देखो क्वाड्स, और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस। आपने मेरे पहले, आई थिंक अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने डाली है, उसमें ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग कवर किया। आज वाले में भी ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग के वीडियोस कवर करेंगे, क्या क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ, क्या टिप्स और क्या क्यूज़ दे रहा हूँ मैं खुद को ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए, ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए। मेरे वीक पार्ट भी है, तो मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ इन सब चीज़ों पे ही, जल्दी फटाफट कैसे ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग को ऊपर लेके आओ, ताकि इंटरनेशनल स्टेज पे बेइज्जती ना हो, अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ या शायद जीत भी सकूँ। एंड फिर अगले दिन क्वाड्स के लिए अलग से एक्सरसाइजेस है। क्वाड्स की भी मैं वीडियो बनाऊँगा इसी वीक में, ट्रेनिंग करूँगा तब। सो यस,
प्री वर्कआउट पी लेता हूँ, फिर जाते ट्रेन करना। और भी ऐसा कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह रह गए, जैसे एक बंदे ने पूछा क्रिएटिन का, तो आपको भी ऐसे कुछ रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। अ, और मेरे इंस्टा पे वो रील ज़रूर देखना कि क्या स्क्वाट्स करना ज़रूरी है। सो यस, लेट्स गो फॉर द वर्कआउट। सो वेलकम बैक टू द चैनल। फ्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग ट्रेन कर रहा है, और आज मन कर रहा है डेडलिफ्ट करने का, बहुत टाइम के बाद कर रहा। बहुत टाइम के बाद कर रहे डेडलिफ्ट, और बहुत मजा आ रहा है, अच्छा फील हो रहा है। हाँ, सेकेंड सेट। हाँ हाँ हाँ। मैं अब तक बड़बड़ कर रहा था और माइक पहनना ही भूल गया था। सो डेडलिफ्ट के बाद हम कर रहे हैं हिप थ्रस्ट, 2 से 3 सेट, 10 to 12 रेप्स, स्लो कंट्रोल, और 1 सेकंड का ऊपर स्क्वीज। और जब आप ये सेट स्टार्ट कर रहे हो ना, तब से स्क्वीज, ग्लूट स्क्वीज नीचे से ही करके चलो, वरना लोअर बैक ज्यादा इन्वॉल्व होगी। स्क्वीज, पुश। Baby, this is what you came for. Lightning strikes and touch the moon. That's what you heard. हाँ,
इंटरनेशनल स्टेज पे compete करना है तो वर्क एथिक भी वैसे रखने पड़ेंगे। डेडलिफ्ट, थ्रस्ट, ये और ये सब करने का मोटिवेशन तब आता है जब आपकी जिंदगी में पूरे लगे पड़े हो, तब नहीं जब सब अच्छा चल रहा होता है। एंड देन वर्कआउट एंड कर रहे हैं लेग कर्ल्स के साथ। इसके 3 से 4 वर्किंग सेट प्रॉपर 12 to 15 रेप रेंज, और अननोइंगली बहुत अच्छा हुआ आज का वर्कआउट। एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा, इतना इंटेंस हुआ। डेडलिफ्ट, हिप थ्रस्ट, उसके बाद बल्गेरियन, ये बीच में हम लोग ने काफ की एक एक्सरसाइज भी दी थी, सीटेड काफ, जिससे कि एनर्जी थोड़ी रिकवर हो गई। एंड अभी बैक टू बेसिक, बैक टू हैमस्ट्रिंग। जरूर ट्राई करो ये वर्कआउट अगर मास ऐड करना है। अभी आप ही बताओ, अगर ऐसा ट्रेन करूंगा तो आपको क्या लगता है नया मसल मास ऐड नहीं होगा? अभी घर जाके इतनी भूख रही, इतना खाऊंगा तो क्या लगता है नया मसल मास ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग में ऐड नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो वैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी अगर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना है। वर्क एथिक्स भी वैसे रखना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चंस रह गए तो जरूर कमेंट में पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करने का ट्राई करूंगा। जैसे ये वीडियो में क्रिएटिन का किसी ने पूछा था तो वो बता दिया। वर्कआउट कैसा लगा आपको बताओ ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स के लिए। आज मैं क्यूज देना भूल गया क्योंकि वर्कआउट में इतना बिजी था कि ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट करते टाइम कैसे क्यूज क्या मैं माइंड में सोचता हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा, नेक्स्ट ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग के। सो यस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं पहली बार बोल रहा हूँ जैसे कि लाइक और सब्सक्राइब करो, तो कर लो अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।